नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी को रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्थ शॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिला है? ये दो भारतीय नवाचार को मिला है। ये है S4S प्रौद्योगिकी और भूमित्रा पहल को। इसे जो प्रदान करने वाली संस्था है वो है प्रिंस विलियम रॉयल फाउंडेशन। और ये जो अवार्ड है यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार कुल 5 को मिला है, जिनमें से 2 भारतीय हैं। जो भूमित्रा है का अर्थ होता है पृथ्वी का मित्र। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 ये भी 5 लोगों को मिला है और इसे प्रदान करने वाले UNEP है। और जो UNEP है चैंपियन ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है, ये UNO का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड होता है। 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। केरल ज्योति पुरस्कार 2023 ये टी पद्मनाथन को दिया गया है। यह केरल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। दादा साहब फाल्के 2023 का जो अवार्ड है वो वहीदा रहमान को मिला है। और जो इससे पिछले वाला था 2022 का, वो मिला था आशा पारेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये वो है कोपेनहेगन में, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ये 14वें क्रम का था और हर 3 वर्ष में आयोजन होता है इसका एक बार। इसका जो आयोजन है वो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ है। इसकी थीम थी यातना और अन्य दुर्व्यवहार। भारत की तरफ से श्री अरुण मिश्रा ने इसमें भाग लिया था, जो कि हमारे जो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, NHRC के बारे में जानते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना जो है वो 1993 के एक्ट के तहत हुई थी और रंगनाथन समिति जो इन्होंने किसकी स्थापना की थी। जो NHRC के पहले अध्यक्ष थे वो थे रंगनाथ मिश्रा। मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में ब्लेचले घोषणा पत्र जारी कहाँ पर हुआ है? अभी जो ब्लेचले हुआ है घोषणा पत्र, ये इंग्लैंड में हुआ है। ब्लेचले जो इंग्लैंड की एक जगह का नाम है, वहीं पे AI संबंधी आर्टिफिशियल एजेंसी उससे संबंधित घोषणा पत्र है ये। भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त कर प्रवेश की घोषणा किसने की है? अभी हाल ही में श्रीलंका और थाईलैंड दोनों देशों ने भारत के नागरिकों को वीजा फ्री मुक्त एंट्री के लिए बोला है। 27वां विश्व सड़क कांग्रेस आयोजन ये प्राग शहर में हुआ है। प्राग जो है वो चेक गणराज्य की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी सम्मेलन ये UAE में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। इस बार जो फर्स्ट तालिका में रहा है वो महाराष्ट्र रहा है। और जो राष्ट्रीय खेलों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब इस वीडियो में हो जाएंगे। जो पहला राष्ट्रीय खेल था वो 1924 में हुआ था लाहौर में, और जो इससे पिछला था 36वां, उसका जो आयोजन है वो गुजरात में हुआ था और उसकी विजेता टीम थी सर्विसेज और इसका शुभंकर था शाफज। जो 37 में हैं वो इस बार के चल रहे हैं, 37वें नंबर के हैं। इसे शुरू करने वाले थे नरेंद्र मोदी। इसका आयोजन गोवा में हो रहा है। इसका शुभंकर है मोगा। मोगा का अर्थ होता है प्रेम। थीम वाक्य है गेट सेट गोवा। और इस बार जो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, सेकंड स्थान पे है सर्विसेज और थर्ड स्थान पे है हरियाणा। अगला जो राष्ट्रीय खेल होगा वो होगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर किसको मिला है? ये जो रैंकिंग है ये रैंकिंग तो 2023 की होती है, लेकिन इसमें 2024 लिखा आता है। ये मिला है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि चीन की है। एशियन यूनिवर्सिटी ये रैंकिंग, इसमें जो टोटल यूनिवर्सिटियाँ थी वो थी 856 यूनिवर्सिटियों ने इसमें भाग लिया था। और जो 40वें स्थान पर है वो भारत की IIT बॉम्बे है। और टॉप 50 में IIT दिल्ली भी शामिल है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में प्रथम पर भारत के शिवनादर रहे हैं। ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान 47वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 45वां है। ये जो 45वां स्थान है ये
47 में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस एआई का संबंध किससे है? ये जो अमेजोन कंपनी है हाल ही में ओलंपस एआई बना रही है, और जो अमेजोन का एआई आधारित भाषा मॉडल है ये। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान नाइपर का उद्घाटन किसने कहाँ पर हुआ? ये अभी हुआ है गांधीनगर में। दक्षिण एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूफ कहाँ पर चली है? वूश, ये इंडोनेशिया में चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? ये 10 नवंबर को बनाया गया है। धन्वंतरि का जन्म इसी दिन हुआ था, और इसी दिन धनतेरस भी होती है। ये हमेशा समान तारीख को नहीं होता है, मतलब जिस दिन भी धनतेरस होती है उसी दिन ये बनाया जाता है। इसकी जो इस बार की थीम है वो है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, राष्ट्रीय कैंसर जागरूक दिवस ये 7 नवंबर को बनाया जाता है। डायबिटीज़ दिवस ये 14 नवंबर को बनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को बनाया जाता है। इसी दिन मेंस डे भी मनाया जाता है। संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2027 और 28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन समिति को किसने मंजूरी दी है? अभी महाराष्ट्र सरकार ने दी है इसे मंजूरी, सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे मंजूरी दी है, और ये 5 साल के लिए शुरू की गई है। इसका लक्ष्य है निर्यात को $150 बिलियन तक पहुंचाना। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जमरानी बांध परियोजना का संबंध ये उत्तराखंड से है। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? ये हुई असम में। युवा मितान परिवहन योजना ये अभी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडेक्स एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ नई दिल्ली में। रक्षा क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए हुआ है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। 4th वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ हुई? ये हुई है मोरक्को में। ग्लोबल मैरिटाइम्स इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? ये हुआ है मुंबई में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ बर्लिन जर्मनी में। विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन भारत टैक्स 2024 कहाँ हुआ है? ये हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समुद्री परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। जो मन्नार है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करने के लिए सीएम एम स्टालियन ने इसे शुरू किया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, 5 अक्टूबर 2008 को डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन को हाल ही में अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर का प्रारंभ हुआ है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जो तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है वो है नीलगिरी ताहर, इसीलिए तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अभी हाल ही में हुआ था हैदराबाद में। हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 9 नवंबर को।